फ्रेंड्स, बहुत सारे नए राइटर्स के मन में एक डाउट रहता है कि अगर उन्होंने कोई स्क्रीन प्ले लिखी है, कोई स्क्रिप्ट लिखा है या कोई कहानी लिखा है, तो जब वो उसे लिखते हैं तो उसे ये मालूम नहीं होता है कि ये जो सीन है, ये सीन कहीं पहले किसी मूवी में दिखाया गया है या नहीं, क्योंकि सभी मूवी तो पॉसिबल नहीं है किसी भी इंसान के लिए कि उसने देखी हो। तो अगर किसी फिल्म में वो सीन जो है वो दिखाया गया हो, तो फिर क्या ऐसे में उन पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है? तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है, इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर आप मुझे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अब देखिए, बात जो है वो है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक राइटर है, उसने एक स्क्रिप्ट लिखी। अब उसे ये नहीं मालूम है कि उसने कोई सीन लिखा है तो वो सीन जो है वो पहले किसी मूवी में दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है। अगर दिखाया गया है तो क्या उस सीन में उसे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है? तो देखिए, इसमें बात क्या है कि जैसे अगर कोई राइटर ने लिखी है उस सीन को, तो क्या होगा कि अगर वो सीन कॉमन है, कॉमन मान लीजिए कि ऐसा सीन है कि जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग हैं, वो लोग बैठ करके चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, तो इस तरह का कॉमन सीन अगर है तो ये तो बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया होगा। तो अगर कुछ ऐसा है जो कॉमन है तो उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। अगर वो बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया हो पहले तो भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा सीन है जो किसी फिल्म में एकदम पर्टिकुलरली दिखाया गया है और एकदम उसी का मान लीजिए कि जो स्क्रिप्ट है, जो सीन है, वो उसी फिल्म के रिक्वायरमेंट के अनुसार है और आपने उसे कॉपी करके लिखा हो या नहीं लिखा हो, मान लीजिए आपने अनजाने में वैसा सीन लिख दिया है, तो आपको ऐसे में कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। सपोज एक एग्जांपल फिर से हम लोग लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि पीके फिल्म में दिखाया गया था कि लास्ट में सभी लोग जो है, जितने भी लोग रहते हैं, जो आमिर खान रहते हैं और जो हीरोइन रहता है उनका कैरेक्टर रहता है, फिर जितने ऑडियंस रहते हैं, मीडिया वाले रहते हैं, तो वो लोग बैठते हैं, फिर जो महाराज जी रहते हैं वो भी बैठते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है कि बहस होती है धर्म के बारे पर, धर्म के बारे में बहस होती है। तो अब मान लीजिए कि इस तरह का केस, बिल्कुल इसी तरह का सिचुएशन कि मीडिया वाले बैठे हैं, ऐसे ऐसे सब कोई बैठा हुआ है और इसी तरह का सिचुएशन आपने अपने सीन में भी क्रिएट कर दिया है अनजाने में, तो ऐसे में आपको कॉपीराइट क्लेम बिल्कुल आ सकता है। अब देखिए कितने % चांसेस है कॉपीराइट क्लेम आने में। ऐसे में मान लीजिए जो फिल्में रिलीज़ हो चुकी है और ऐसा सिचुएशन आपने भी लिख दिया है जो उनकी फिल्म में दिखाया गया हो, तो अगर वो फिल्म मान लीजिए कि एकदम लेटेस्ट नहीं है, वो 5 साल पुरानी है या 2 साल 3 साल भी पुरानी है, तो भी आपको कॉपीराइट क्लेम आने के चांसेस बहुत कम है। बहुत कम मान के चलिए कि अगर 4-5 साल पुरानी है फिल्म, तो मान के चलिए कि मात्र 5-10% ही चांसेस है कि आपको ऐसा सिचुएशन में कॉपीराइट क्लेम आएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म को रिलीज़ कर दिया है। उन्हें जितने पैसे उससे रिकवर होने थे, जितने पैसे उन्हें कमाने थे, उन्होंने ऑलरेडी कमा लिया है, तो अब उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें कॉपीराइट क्लेम करना चाहिए, तब फिर वो कर सकते हैं। इसमें कोई ये बात नहीं है कि हाँ कॉपीराइट क्लेम वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा पुराना फिल्म रहेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर 20 साल गुजर गई उस बात को, 30 साल गुजर गई उस बात को, तो फिर उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप हूबहू सेम चीज़ अगर पूरे फिल्म को ही उतार देंगे, तब फिर तो आप पे डेफिनेटली कॉपीराइट क्लेम आएगा ही आएगा। तो अगर आप किसी सीन को लिखते हैं और आपको मालूम नहीं है कि वो किसी फिल्म में दिखाया गया है नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में जो सिचुएशंस है वो पता होंगे। और ऐसे भी एक राइटर को ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखनी ही चाहिए। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखेंगे तो इससे 2 फ़ायदे होंगे आपको। पहला तो आपका एंटरटेनमेंट होगा और दूसरा कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरह से कैसे कैसे सीन्स है, कैसे कैसे कड़ियाँ जुड़ी हुई है, फिर कैसे कैसे क्या क्या सीन है, तो उन सीन्स में जो दिखाया गया वो आपको मालूम होगा। तो वैसा आप जो सीन है उस तरह का अपनी फिल्म में नहीं लिखेंगे। भले आप आइडिया वहाँ से थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन आप सेम टू सेम नहीं लिखेंगे। और देखिए, अगर मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप लिख भी देते हैं लेकिन वो फिल्म
लेटेस्ट नहीं है, लेटेस्ट है तो फिर आपको आप सीन मिला करके लिख देंगे या बाय चांस गलती से भी लिख देंगे तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। लेकिन अगर लेटेस्ट नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी है, तो फिर आपको कॉपीराइट क्लेम आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि जो नए राइटर्स हैं उनको बातें समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। इस बुक को आप जरूर खरीद कर पढ़ें। खरीदने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उससे आप परचेज कर सकते हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।